सुप्रभात छात्रों। शब्द निर्माण में 9th क्लास के अंदर पिछली ऑनलाइन क्लास में आपको उपसर्ग के बारे में बताया गया। आज हम आपको उसी का दूसरा भाग प्रत्यय के बारे में बताएंगे। उपसर्ग की परिभाषा थी वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। इसी से विपरीत प्रत्यय की परिभाषा है जो इसमें दी हुई है, उससे हटकर भी एक सरल परिभाषा आपको बताई जाएगी। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद में वो वाली देखते हैं। जो शब्दांश धातु रूप या धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे महान प्लस ता, महान के बाद में अंत में क्या लगा है? ये शब्दांश, शब्द का हिस्सा ता लगा है तो ये बन गया महानता। अब थोड़ी सरल परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या बदलाव कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यय के भेदों के ऊपर। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय। इसकी परिभाषा, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर, जो मूल धातु होती है क्रिया की या मूल जो शब्द होता है उसके साथ में लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं। जैसे मूल धातु पढ़ाई शब्द ये है, इसमें धातु क्या है? पढ़, प्लस आई क्या है? प्रत्यय। आई प्रत्यय है, पढ़ धातु है तो बन गया पढ़ाई, तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ? आई। इसी प्रकार अन्य उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। जैसे ये शब्द हैं, ये धातु रूप हैं और ये प्रत्यय है। इनसे दोनों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। जैसे होनहार, हो प्लस हार तो बन गया होनहार। सजावट, सज प्लस आवट बराबर बन गया सजावट। तो आप इन सभी का करेंगे, जो आपको इसकी एक स्नैप भी डाल दी जाएगी और फिर नोटबुक में भी करना होगा। ये हैं संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करने वाले, तो इन्हें क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। अब उसके बाद एक थोड़ी सी छात्रों को ध्यान रखने योग्य बात भी इसमें अंदर आई है कि परीक्षा में प्रत्यय से शब्द बनाने के लिए कहा जाता है या शब्दों से प्रत्यय अलग करने के लिए कहा जाता है। इसलिए आप अभ्यास द्वारा जानेंगे कि कौन कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सुविधा के लिए ये क्या है कि कुछ प्रत्यय अलग करके दिखाए गए हैं। जैसे ये रहे हिंदी के कृत प्रत्यय, जैसे अंत, तो रट के आगे अंत लग गया तो क्या बन गया? रटंत। तो इसी प्रकार गढ़ंत भी बनता है। इसी प्रकार अक्कड़, अन्न, इसका अर्थ भी है, इससे शब्द बनने वाला भी है, तो ये भी दिए हुए हैं। इसकी स्नैप डाल दी जाएगी। इनके एक एक शब्द आप फेयर नोटबुक में प्रत्यय के बनाओगे। आ, आई, आऊ, आक, आका, आकू। इसी प्रकार अन्य हिंदी के शब्द हैं, प्रत्यय हैं, उसके आगे निर्मित शब्द भी हैं। आन, आव, आवट, आव, आवना, आवा, आलू, आस, आहट, ईल, इया, ई, ऊ, एरा, एत, एया, एल, ओती, ओना, कर, तै, ता, ती, न, ना, नी, या, बाई। इसी प्रकार संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं, इनके सामने इनका अर्थ भी है।
तो आपको स्नैप डाल देंगे, उसके अंतर्गत आप एक एक शब्द का निर्माण कर लेना। संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं अक, अन, अना, अनिय, आ, ई, उक, एया, ता, ती। इसके शब्द जो बन रहे हैं वो सामने हैं। कुछ और हैं संस्कृत की य, र, व्य, स्थ। इसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बंगाल प्लस ई बन गया बंगाली। इसमें ई तद्धित प्रत्यय है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगकर। बंगाल नामक संज्ञा के साथ मिलकर नया शब्द बना है तो यहाँ बंगाली बना। हिंदी के तद्धित प्रत्यय हैं आ, आई, आऊ, आना, आनी, आर, आरी, आस, आहट, इक, इन, इया, ई, इन, इला, उ, ए, एरा, एलू, एल, कार, गुना, डा, डी, तय। और इनके सामने इससे निर्मित शब्द हैं, जैसे भूख के आगे आ लगा तो बना भूखा, आ प्रत्यय लगाकर। इसी प्रकार प्यासा, मेला, प्यास, प्यारा, डंडा, घना आदि बने। इसके बाद में आगे कुछ और हैं प्रत्यय तया, दार, पन, पा, या, री, ला, वा, वान, वाला, सरा, सार, हरा, हार, हारा। इनके भी सामने निर्मित शब्द दिए हुए हैं और बनाकर भी बताया हुआ है। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं ए, आलू, इक, इत, इमा, इल, इये, तय, तम, ता, तव, निय, मान, ये, वे, वान। और इसके सामने बने हुए शब्द हैं। उर्दू प्रत्यय अंदाज, आना, इंदा, ईस, ई, इना, खोर, गर। ये इनके सामने बने हुए शब्द हैं जो आपको फेयर नोटबुक में बनाने हैं। इसके बाद कुछ चार और हैं ची, दान, मंद, बाज। जैसे ची है प्रत्यय तो अफीम ची बन गया, अफीम प्लस ची। इसी प्रकार तोपची, खजानची। दान का बन गया कलमदान, पीकदान, इतरदान। मंद का बन गया अक्लमंद, दौलतमंद, ज़रूरतमंद। बाज का बन गया चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज। ऐसे आप शब्दों का निर्माण प्रत्यय लगाकर करेंगी। और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो चुके हैं, दोनों फेयर नोटबुक में आप राइट भी करोगे, लर्न भी करोगे। और शब्दों का निर्माण प्रत्येक प्रत्यय और उपसर्ग जो आपको इसमें दिए हुए हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण फेयर नोटबुक में अवश्य करोगे, बराबर का चिन्ह लगाकर सामने। उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, वो भी निर्देश आपको ऊपर देना है और सुंदर तरीके से याद भी करना है। धन्यवाद।